और उसी प्रकार से फ्रेंच में आप लोगों ने पढ़ा था, कितने फ्रेंच वॉर हुए? इंडो फ्रेंच 3। कौन कौन से? पहला जो है फर्स्ट कार्नोटिक वॉर, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कार्नोटिक वॉर के नाम से जानते हैं, कार्नोटिक वॉर। अब देखो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की कहानी की बात करें 1744 से लेकर 48, अभी तक फ्रांस में किसका शासन है? राजा का शासन। आपने देखा कि फ्रांस का राजा कौन? लुइस 14। लुइस 14 किसके कहने पर? अपने फाइनेंस मिनिस्टर कोलवेट के कहने पर भारत के अंदर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। ये बात सत्य है। यानी कि आज भी फ्रांस में कौन सा तंत्र है? राजतंत्र है। ठीक है, राजतंत्र। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होगी 1789 के बाद, है ना? वहां पर चीजें बदलेगा सब तब तक आप देखोगे कि धीरे धीरे फ्रांस जो है भारत में भी अपनी प्रचार प्रसार फैला चुका था। धीरे धीरे जिस प्रकार से अंग्रेज जिस रास्ते पर चल रहे थे, उसी रास्ते पर फ्रांस भी भारत के अंदर में शुरुआत किया। लेकिन आप बताओ कि दो दावेदार भारत की सुपरमेसी को प्राप्त करने के लिए दो दावेदार है, एक तरफ से ब्रिटिशर और दूसरी तरफ से फ्रांस, और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों एक दूसरे से मजबूत है, दोनों मजबूत है। ब्रिटिशर उतना ही मजबूत है जितना कि फ्रांस भी बहुत ज्यादा मजबूत है। फ्रांस को ब्रिटिशर को फ्रांस से डर लगता है। अब 1779 की कहानी है, अमेरिका की क्रांति होगी, और अमेरिका की क्रांति में आप देखोगे कि फ्रांस मदद करेगा किसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मदद करेगा ब्रिटिशर को भगाने में। आप देखिएगा उस आगे चल की कहानी में, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो वहां पर आप समझेंगे उस बेस के आधार पर। आगे आगे आप देखोगे, आगे चलकर भारत के अंदर में भी ब्रिटिशर को इस बात से डर था कि एक दिन नेपोलियन भारत आएगा और भारत को क्या दिलवाएगा? आजादी दिलवाएगी। हालांकि आजादी तो नहीं दिलवाता, वो भी कॉलोनी ही बनाता। अगर सच्चाई बात तो ये है, अगर देखा जाए तो, क्योंकि सब इसी तरीके से कर रहे थे। तो इसके लिए अंग्रेज क्या बनाएंगे? सब्सिडरी अलायंस बनाएंगे भारत देश, यानी सहायक संधि बनाएंगे भारत देश के अंदर। तो इसी कहानी। लेकिन तब तक क्या होता है कि किसी तरह से लगता है ब्रिटिशर को कि हमें फ्रांस को हटाना होगा किसी न किसी रूप से। तभी 1744 में एक युद्ध होगा, एक्सटेंशन ऑफ राइवलरी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है, और पहला कार्नोटिक वॉर होगा जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं, 1744 से लेकर 1748 में। हालांकि ये युद्ध में कोई जीता और हारा नहीं था, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी को क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तब एक जाकर क्या होगा? अब आपको पता है अंग्रेज जीते या हारे क्या करेगा? ट्रीटी करेगा। तो एक ट्रीटी होगा जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल्स, ये ट्रीटी होगा। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर की पहली ट्रीटी कहां हुई थी? कहां हुई थी आपको सर? है ना, ये आपका ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल्स, यूरोप के अंदर में है आपका, है कि नहीं? ठीक है। और एक एकियंस कंट्री इस तरीके का नाम है, उसको देखिएगा, कभी पर कोई कभी पूछता नहीं है, वहीं पर। अब दूसरा जो है, वॉर अगर एंड हो गया है ना, तो वॉर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी एक को पूरी तरीके से समाप्त न कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर दोनों सिर्फ ट्रीटी हुआ है। तो ट्रीटी के बाद वो दोनों एक दूसरे को साजिश करेंगे। आपको याद है, अगर आपसे कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन था? प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो एक महत्वपूर्ण कारण पता है क्या था? सीक्रेट अलायंस। सब देश एक दूसरे देश के साथ जो है ना सीक्रेट अलायंस कर रहे थे, मित्र। जैसे आज भारत देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, अगर आप देखेंगे, आज हो सकता है कि नीतीश बाबू वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर सीक्रेट अलायंस कुछ और भी चल रहा होगा, है ना? हम लोग इधर ही चलते हैं, मुझे पता है कि थोड़ा सा ड्रॉप मिलेगा कि तो कहने का मतलब हम इधर ही रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे, है ना? वो भारत देश के लिए सही नहीं है वो सब लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे सीक्रेट अलायंस, यहां पर भी युद्ध तो समाप्त हुआ है कुछ पल के लिए, ट्रीटी भी हुई है, लेकिन युद्ध परमानेंट समाप्त नहीं हो गया, क्योंकि जब तक इस युद्ध में एक व्यक्ति पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। क्या लगा आपने पढ़ा ना तराइन का युद्ध? जब तराइन का युद्ध होता है, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को माफ कर देता है, तो गौरी चुप बैठेगा? वो घायल सांप था, वो घायल था, उसने अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ था,
और पृथ्वीराज चौहान जो है अपनी रानियों के साथ सहयोगिता के साथ, कहानी सुना है आप लोगों ने, उनके साथ रासलीला अपने महलों में कर रहे थे, है ना। आप पढ़िएगा उनके बारे में, पृथ्वीराज रासो पढ़िएगा उनका, उन्हीं के मित्र के द्वारा लिखा हुआ है। इस पर फिल्म भी बनी है, हालांकि फिल्म बनाकर उन लोगों ने सब डुबा दिया, जो अच्छी खासी जो हिस्ट्री बनी हुई थी, खास करके अक्षय कुमार टाइप के लोग जो हैं, उन लोगों को हिस्टोरिकल फिल्म नहीं बनाना चाहिए, खास करके अगर देखा जाए, है ना। पृथ्वीराज का फिल्म बना है ना, उन्होंने बनाया ना, खुद ही लगता है परलाइज तरीके से। पृथ्वीराज चौहान का रुतबा है भाई, हम जिस तरीके से इमेज देखते हैं, इसलिए मैं फिल्म नहीं देखता। मैं नोवेल, जिस नोवेल को मैं पढ़ता हूँ ना, उस नोवेल पर आधारित फिल्म जो बनती है उसको मैं नहीं देखता, क्योंकि मैंने अपना अलग से फिल्म बना रखना, अपने दिमाग में बना रखा है ना, वो मैं कभी भी नहीं देखता, सिंपल सी बात। तो सेम केसेस की अगर हम बात करें आप कि ये लोगों ने इतिहास का ऐसी की तैसी कर, एक मोहनजोदड़ो फिल्म बनी है, आपने कौन बनाया है इसमें, ऋतिक रोशन है कि नहीं, आशुतोष गोवारिकर। उस फिल्म में भी देखा, घोड़ा को दिखाया है कि नहीं सर। अब घोड़ा को दिखाया कि घोड़ा उस फिल्म में क्या कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। भाई मैंने इतने सारे एविडेंस, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ ली हमने, राखल दास बनरसी से लेकर सबके, जिसमें कहीं पर भी घोड़े की चर्चा नहीं की गई। हाल फिलहाल में काट की बात की जाती है, यूपीएससी तक ने भी क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ, लेकिन कहीं पर घोड़े की चर्चा इस तरीके से खुलकर नहीं हुई। लेकिन फिल्म में शानदार घोड़ा दिखाया है ना, एक घोड़ा दूसरे घोड़ा पर बैठ रहा है, रोक रहा है कि नहीं। तो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। इतिहास को एक बहुत बड़ी धरोहर होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। क्या कारण है कि भारत देश के अंदर में आदि पुरुष नामक फिल्म का क्या हुआ, अब बताओ, बहिष्कार हुआ। अब नहीं, मैं पागल हूँ क्या, इतना वक्त खराब है। अब उस फिल्म में सुनने में आता है कि इतने ज्यादा वीएफएक्स के आधार पर, अब जिस देश के अंदर में हनुमान को पूजते हैं, आप मानता हूं कि हनुमान बंदर होंगे, बंदर प्रजाति, हम सब भी बंदर प्रजाति के हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आपने दिखाया, हनुमान चिराग पासवान भी है कि नहीं। हनुमान बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर में, अब चिराग पासवान को ही रख लेते हैं। अब किसका सर, पर वो हनुमान तो कहते हैं ना कि मैं हनुमान है ना, वो तो है। आजकल लग भी रहते हैं टीका उका लगाकर अच्छी तरीके से, है बंदा। वो आजकल कंगना भी, किसी ने थप्पड़ मार दिया कंगना को, कांस्टेबल है, वो अच्छा ही किया है, पी कर गई होगी वो। नहीं सर, वो अपना रीजन बताइए ना कि वो जो किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, एक साइड वो मुझे पता है, वो बोली थी कि 100-200 चलेगा, उसकी मम्मी वहां पे बैठी हुई थी। उसके जीव नहीं है कंगना के, ठीक है, जो मन में आती है वो बोल देती है ना। तो उसकी बात को सीरियस लेता कौन है, पर है भारत में तेजस फिल्म आया था। ये क्या था तेजस, पता नहीं चला रही थी, पर एक्टिंग तो अच्छी करती है, हाँ। सुनिए, तो इस बेस के आधार पर पहला युद्ध खत्म हुआ, लेकिन लोग साजिश कर रहे थे, करते रहते तो फिर सेकेंड वॉर जो है 49 एक साल बाद ही, 49 से 54 के बीच में सेकेंड वॉर हुआ। अब इसमें जो है ना, इस युद्ध के दौरान में आप देखोगे कि फ्रेंच और इंग्लिश के पावर अनडिटरमाइंड साउथ इंडिया में पता ही नहीं चल रहा, लोग फिर से टेरिटरी को कब्जा कर रहा था एक दूसरे को। तब फाइनल जो है, यहां पर भी किसी प्रकार से एक दूसरे की टेरिटरी को लौटा दिया। हालांकि इस युद्ध में अगर देखोगे तो फ्रेंच भारी पड़ गया था अंग्रेजों पर, है ना। लेकिन तीसरा युद्ध ने जो है, अंग्रेज बहुत खतरनाक, तीसरा युद्ध ने एक निर्णायक युद्ध था, जिसको हम लोग थर्ड कार्नेटिक वॉर या थर्ड फ्रेंच एंग्लो वॉर के नाम, एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको बैटल ऑफ वैंडीवास भी कहते हैं, 1758 से लेकर 1763 में। और ये युद्ध जो है भारत के इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध था, खास करके लिए किसके लिए, फ्रेंच के लिए और ब्रिटिशर के लिए। फ्रेंच इस युद्ध में पूरी तरीके से क्या होता है, हार जाता है, और हारने के बाद आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर जब किसी को हराएगा, हराने के बाद क्या कहेगा, कहेगा कि ट्रीटी करते हैं। अब ट्रीटी यहां पर हुआ जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1773। ये क्वेश्चन कई बार आपके बीपीएससी में पूछा है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है किस एंग्लो फ्रेंच वॉर में हुआ था। तो किस एंग्लो फ्रेंच वॉर में, थर्ड में, कब से कब तक,
तो पहला फ्रेंच देखिए 40 से 48 तक, सेकेंड जस्ट एक साल बाद 49 से लेकर कब 54 तक, कितने साल तक चला ये? 5, अच्छा हाँ 5 ईयर ना, 5 ईयर तक, और फिर 58 से 63 तक, और ये कंक्लूजन था इस युद्ध का। ये 3 कार्नोटिक वॉर जो है पूरी तरीके से यहां तक समाप्त हो जाती है। इस युद्ध में पूरी तरीके से फ्रेंच हार जाता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा, और जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा तो ये कहा जाएगा बेटा अब तेरा हो गया, अब तुम सिर्फ इस देश के अंदर में व्यापारिक यानी कि सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम रहोगे, यानी कि इसके पावर को लिमिट कर दिए गए। यानी कि ये कहा गया कि इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पसेस ओनली, एंड आपको इस देश के अंदर में फोर्टिफिकेशन नहीं करना है, यानी आप किलाबंदी नहीं करोगे। किला लोग बनाते थे तो क्या करते थे? सिंपल सी, किला बनेगा तो सैनिक होगा, और सैनिक होगा तो पावर बढ़ेगा, पावर होगा तो आक्रमण करेगा। इसलिए ज्यादा पावर सही भी नहीं है। आप देख लो, गली का जो कुत्ता होता है, कुत्ता देखा होगा आप लोगों ने, तो बाहर होगा तो उसकी पूंछ जो है नीचे होती है, जैसे वो अपनी गली में आएगा क्या हो जाता है? शेर। सेम केस यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसने सबसे पहले फोर्टिफिकेशंस को बंद कर दिया, यानी फ्रेंच जो है ना, जो सबसे लास्ट में आएगा, भारत से सबसे पहले जाएगा, भारत से। यानी कि कार्नोटिक वॉर फाइनली फ्रेंच वॉर क्रस्ड एंड लिमिटेड टू पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ना, 3, आज भारत में कितने राज्यों में पुडुचेरी है? 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य? आंध्रा, तमिलनाडु और केरला। ये 3 जगह पर है। कारिकल, माहे, पुडुचेरी, ये 3 यानम, ये 3 प्रमुख जगह है। पुडुचेरी की टेरिटरी है। पुडुचेरी भारत की किस प्रकार की टेरिटरी है? स्टेट या यूनियन टेरिटरी? कितने स्टेट है भारत के अंदर में? कितने यूनियन टेरिटरी? 8 यूनियन टेरिटरी है आपके, है ना, 28 एंड 8। ठीक है। किस आर्टिकल में बात की गई है टेरिटरी और हमारे स्टेट की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट। किस स्केड्यूल में बात की गई है टेरिटरी की? स्केड्यूल 1 में टेरिटरी की बात की गई। टेरिटरी शब्द आए तो आपको 360 डिग्री से दिमाग घूमना चाहिए। ठीक है, कोई भी टर्म आए 360 डिग्री से आप अपने आप को दिमाग को अपडेट